अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक फिल्मिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को वही प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कोण बदलने के हिसाब से, या कह सकते हो कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को बनाया जाता है, जिसमें एक साइड दिया है और दो साइड का योग दिया है और तीसरा साइड निकालने का प्रयास हम लोग करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़ा ही नहीं, मैं कहूँगा कि हो सके तो ये 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आने की संभावनाएं रह सकती है, तो इसको इम्पोर्टेंट में मान के चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक पी क्यू आर त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण क्यों क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, जिसमें पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। अगर मैं P के अनुसार चलूं तो इसको मैं बोलूंगा P, नीचे वाले को बोलूंगा B और 90 के सामने वाले को मैं क्या बोलूंगा, H बोलूंगा। तो इसका मतलब हमको क्वेश्चन में B का मान दिया है, यानी ये हमारा B है। ठीक, माना अगर मैंने इन दोनों में से किसी को X मान ले रहा हूं, मैं मान के चलिए मैंने पी आर को क्या मान लिया है, X मान लिया। अगर पी आर के जगह पे मैं X रखूं, यहाँ पे अगर X रख रहा हूं तो क्यू आर बराबर में 25 है, तो क्यू आर का यहाँ से मान निकाल लेते हैं। निकालेंगे तो आएगा 25 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पी आर था, पी आर दिख रहा है, पी आर हमारा क्या है, एच है, और जो निकला है ये हमारा क्या होगा, पी का मान होगा। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसमें पूरा पाइथागोरस लगाएंगे, इसमें पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का पी और बी का स्क्वायर का योग कर देंगे। एच स्क्वायर का मान है, एच का मान है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, पी का मान है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। बी का मान कितना है, बी का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। आपको इस क्वेश्चन में देखकर एक तो आया होगा कि यहाँ पे एक सूत्र लगेगा जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, यानी इधर वाला तो इधर वाला सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही रहेगा। अगर देखा जाए, इसको तुलना करूं इसको इस फॉर्मूले से, तो x के जगह पे 25 है, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा। उसी तरह अगर मैं देखूं दूसरे जगह पे y है, y के जगह पे x है, तो यहाँ y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 2 गुना में x के जगह पे 25 था और y के जगह पे क्या है, x है। अब बीच में प्लस का चिन्ह था, तो प्लस और 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं देखूं ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर 625, प्लस 25 को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, 2 से 25 में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 और x है तो x। कोई चीज अगर माइनस में है और दूसरे साइड में उसको भेज दूं तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 50x बराबर में 625 प्लस 25 हो जाएगा 650, 0 से 0 कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 65 बटा में 5, और 5 से 65 कितने बार में कटता है, 13 बचे 65। इसका अर्थ यह हुआ कि x का मान हमारा आया है 13। थोड़ा इसको अलग करेंगे, सेपरेट करता हूं मैं कि आपको पूरे क्वेश्चन को इसी पेज पे ही समझा दूं। अगर देखो मैंने पी आर को क्या माना था, x माना था, x मतलब h, h का मान हमारा आ गया है 13 सेंटीमीटर। उसी तरह मैंने क्यू आर जो था, क्यू आर को मैंने P माना है, तो P बराबर हो जाएगा 25, अब माइनस में x है, x का मान है 13, तो 25 में से अगर मैं 13 घटाऊं तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। अब B का मान तो हमको पहले से दिया है कि 5 सेंटीमीटर। आई होप ये वीडियो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारा क्या हो गया, तीनों भुजाओं का मान निकल गया, B तो नॉलेज था, H और P हमने इस कैलकुलेशन के हिसाब से इसका आंसर निकाल लिया है। आंसर निकाल लेने के बाद मैं क्या करूंगा, पहला क्वेश्चन है इसमें साइन P का मान निकालेंगे। साइन P, P के अनुसार ही है तो कोई बदलाव नहीं है, साइन का फॉर्मूला होता है P बटा H। अब P का मान क्वेश्चन में दिया है 12 और H का मान है 13, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा 12 बटा 13। दूसरा है cos P,
कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। अब बी का मान क्वेश्चन में दिया है 5 और एच का मान दिया है 13, तो दूसरे वाले का आंसर आ गया 5 बटा में 13। तीसरा वाला है टेन पी। अगर मैं देखो इसको टेन पी का फॉर्मूला लिखूं तो पी बटा में बी होता है। अब पी बटा में बी है, पी का मान है 12 और बी का मान है 5, तो 12 बटा में 5 इसका आंसर था। देखिए शुरुआत में ये चैप्टर को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, धीरे धीरे लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस और सारे पैटर्न इजीली याद हो जाते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान, हरा भरा। जो शुरुआत वाला जो होता है वो होता है साइन के लिए, यानी साइन थीटा। बीच वाला जो होता है कॉस के लिए होता है, तो कॉस थीटा। और जो लास्ट वाला होता है वो होता है हमारे टेन के लिए, तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा। अब साइन का याद हो जाएगा तो इसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे तो हमारा कॉसेक का हो जाएगा। कॉस का याद हो जाएगा तो उसको पलट देंगे तो सेक का हो जाएगा। और जो तीसरा नंबर है इसको पलट देंगे तो कॉट का हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपको कैसा लग रहा है। कुछ अगर आप चेंज चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, मैं उसको पक्का फॉलो करने का प्रयास करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।